से गांव में घने हरे जंगल के किनारे पर एक दयालु और कोमल दिल वाली लड़की रहती थी जिसका नाम था एला। उसकी घुंघराली भूरे बाल धूप में चमकते थे, उसकी आंखें सुबह के आसमान जैसी नीली थी और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वह गुनगुनाती तो पक्षी भी रुककर उसे सुनते। हर सुबह जब सूरज पहाड़ियों से झांकता, एला खिड़की पर रोटी के टुकड़े रखती और धीमे धीमे सुर में गाना गुनगुनाती। गौरैया, बुलबुल और कभी कभी नीलकंठ तक उसके पास आ जाते। वे उसके ऊपर बैठ जाते, उसकी उंगलियों पर कूदते और कभी कभी उसके साथ गुनगुनाते। वह अब भी बच्ची थी, लेकिन उसके दिल की गर्मी इतनी सच्ची थी कि ठंडी सुबहें भी वसंत जैसी लगती थी। लेकिन उसकी खूबसूरती और कोमलता के बावजूद एला की जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। उसकी माँ के निधन के बाद उसके पिता, जो बहुत टूट चुके थे, ने दोबारा शादी कर ली। शुरुआत में एला ने सोचा कि शायद अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसकी नई सौतेली माँ बर्फ जैसी ठंडी और कठोर थी और उसके साथ आए दो बच्चे, एक लड़की और एक लड़का, दोनों ही बिगड़ैल और निर्दयी थे। शुरुआत से ही एला को अपने ही घर में नौकर बना दिया गया। उसकी सौतेली बहन उसे चिढ़ाती, देखो इसे, हमेशा गंदे कपड़ों में, ये तो एक गरीब चूहे जैसी लगती है। उसका सौतेला भाई हंसते हुए कहता, अटारी में जाकर सो जा, वहीं तेरी जगह है। वे उसके जूते छिपा देते, उसकी चोटियां खींचते और राख उसके धोए हुए कपड़ों पर फेंक देते। उसकी सौतेली माँ, जो हमेशा कड़वी बातें करती, उन्हें कभी नहीं रोकती, बल्कि उनके ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देती। वह कहती, तुझे अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं, तू मेरे बच्चों जैसी नहीं है। और जब उसके पिता घर आते, वह मीठी मुस्कान के साथ झूठ बोलती। एला को काम करना अच्छा लगता है, वो खुद ही मदद करना चाहती है, इसलिए उसके पिता को कभी सच पता ही नहीं चला। वह सुबह से रात तक काम में व्यस्त रहते और जब भी एला कुछ कहना चाहती, उसका डर और उम्मीद उसकी आवाज को रोक देते। उसके पिता ने कभी उसके पतले हाथ, उसके घुटनों पर पड़े नीले निशान या उसकी उदास आंखों को नहीं देखा। हर दिन एला सूरज उगने से पहले उठती, वह घर की सफाई करती, कपड़े धोती, खाना बनाती, चूल्हे की राख साफ करती और फिर भी सुनती, वो कोना साफ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसके दिल में कड़वाहट नहीं आई। वह खिड़की पर बैठी चिड़ियों से प्यार से बात करती या पानी भरते समय फूलों को गुनगुनाती। एक ठंडी सुबह की बात है, एला लकड़ी काट रही थी, तभी वह एक फिसलन भरे पत्थर पर गिर पड़ी और उसकी बाह बुरी तरह छिल गई। खून टपकता हुआ उसकी कलाई से नीचे गिरने लगा और उसकी आस्तीन लाल हो गई। दर्द से वह कांप उठी। जब वह घर लौटी, उसकी सौतेली माँ ने घाव देखा और बिना भाव के कहा, अब नाटक मत कर, तू कोई बच्ची नहीं है, जंगल में जा और औषधि वाली जड़ी बूटी लेकर आ। तेरे जैसे लोगों के लिए हमारे घर की मरहम नहीं है। इसलिए अपनी बाह पर पुराना कपड़ा बांधकर और आंखों में आंसू छुपाकर एला अकेले जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता लंबा और घुमावदार था। ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई पहरेदार हो, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, जंगल और भी घना होता गया। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी और हवा में अनजाने शब्दों जैसी फुसफुसाहट थी। आखिरकार वह एक पुराने मुड़े तुड़े पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। मैं बहुत थक चुकी हूँ, उसने ठंडी हवा में कहा। कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? हमेशा मुझे ही क्यों तकलीफ मिलती है? काश कोई सच देख पाता। उसी पल एक मुलायम सी चमक पेड़ों के बीच से आई, एक छोटी सी चमकती रोशनी, जैसे कोई तारा जमीन पर उतर आया हो।
वह हवा में तैरती हुई धीरे धीरे एला के पास आई। एला ने आंसू भरी आंखों से देखा, यह कोई तारा नहीं था, यह एक छोटी सी परी थी। उसकी हथेली जितनी छोटी, कांच जैसी चमकती पंखों वाली, और उसकी पोशाक चांदी के धागों और नन्हे पत्तों से बनी थी। वह तितली की तरह उड़ रही थी और उसका शरीर हल्की रोशनी से चमक रहा था। मत रो प्यारी बच्ची, उस परी ने कहा, जिसकी आवाज पवन की घंटियों जैसी थी। मैंने तुम्हारा दिल सुन लिया है। एला चौंक कर बोली, तुम कौन हो? मैं हूँ लुनारिया, जंगल की पगडंडियों की परी, वह बोली। मैं वहाँ चलती हूँ जहाँ खोई हुई आत्माएं भटकती हैं। और आज मैंने तुम्हें पाया। एला का दिल खुल गया। उसने अपने दर्द की हर बात परी को बता दी। सौतेले परिवार की बेरहमी, अकेलापन, भूख, झूठ और वो बातें जो उसने आज तक किसी से नहीं कही थी। जब उसकी बात खत्म हुई तो लुनारिया उसके पास आकर धीरे से उसकी घायल बाह को छूने लगी। एक सुनहरी रोशनी उसकी बाह पर फैली और उसका दर्द दूर हो गया। घाव भर गया और वहाँ बस एक हल्का निशान रह गया, जैसे कोई बीता हुआ दर्द जो अब बस एक याद है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, लुनारिया ने कोमल लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम अब अकेली नहीं रहोगी। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं उस सच्चाई को इतनी चमक के साथ सामने लाऊंगी कि कोई भी, न तुम्हारी सौतेली माँ, न तुम्हारे भाई बहन, उसे छुपा नहीं सकेगा। और तुम्हारे पिता, वो भी सब देखेंगे। वो अंत में सब कुछ समझेंगे। एला ने कांपती हुई उम्मीद से पूछा, तुम मुझ पर विश्वास करती हो? पूरे दिल से, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर लुनारिया थोड़ी देर रुकी। उसने एला के कमजोर शरीर, पीली गालों और गहराई वाली आंखों को देखा। तुम बहुत कमजोर हो बच्ची, वह धीरे से बोली। इन्होंने तुम्हारे शरीर को ही नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी भूखा रखा है। फिर वह हवा में उड़ी और अपनी चमकती उंगलियों से एक गोल घेरा बनाया। दो छोटे चमकते थैले वहाँ प्रकट हो गए। एक में सुनहरे जंगल के मेवे थे और दूसरे में मीठे रस वाले फल, जिनसे धूप जैसी खुशबू आ रही थी। इन्हें ले जाओ, लुनारिया बोली। जब तुम घर लौटोगी तो ये तुम्हारे स्टोर रूम में पुराने टोकरी के पीछे छुपे मिलेंगे। इन्हें बस तुम देख पाओगी, कोई और नहीं। इन्हें चुपचाप खाओ और मजबूत बनो। तुम्हें ताकत की जरूरत है अपने घावों को भरने के लिए और उस सच्चाई के लिए जो सामने आनी है। एला ने अपने हाथों को सीने से लगाते हुए आंसू बहाए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उम्मीद के थे। जैसे ही लुनारिया चमकती धुंध में बदलकर गायब हुई, जंगल अब डरावना नहीं लग रहा था। पेड़ अब डराने वाले नहीं थे और एला अब अकेली नहीं थी। अगर आपको मजा आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर दिन नई धमाल भरी कहानियां मिले, थोड़ा उछलते कूदते हुए। और हाँ, और भी मजेदार वीडियो देखने हैं ना, तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और चलो मिलकर मजा करें।